गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस पेपर डिस्कशन सेशन। आज हमने अपना डेली टेस्ट पेपर सीडीएस और एफकेट का 46 नंबर पेपर कंडक्ट किया था। तो आज ये वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस पेपर। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिया हुआ है कि n इज इक्वल्स टू m स्क्वायर और n जो है वो डिविजिबल बाई 80 है और तुम्हें वो ये पूछ रहा है कि m किससे डिविजिबल होना इन नंबर्स में से जरूरी है। तो सपोज कर लो हम ये ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो m को अगर मैं 80 रखता हूं तो मेरी n की वैल्यू हो जाती है 80 का स्क्वायर विच इज 6400 जो कि डिविजिबल बाय 80 है। और अगर मैं m की बात करूं तो m भी जिसको मैंने 80 माना है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 80। तो इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन अगर मैं दूसरे ऑप्शन को देखूं दैट इज b और m के जगह 20 रखूं तो मेरा n हो जाता है 20 का स्क्वायर दैट इज 400 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 80। इसका मतलब है कि तुम्हारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं सी को मतलब m को 16 रखता हूं अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन तो n की वैल्यू हो जाएगी 16 का स्क्वायर विच इज 256 जो कि डिविजिबल बाई 80 नहीं है। तो ये ऑप्शन तो श्योर शॉट है कि नहीं होगा। और अगर मैं 8 लेता हूं m की वैल्यू तो n हो गया m का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर दैट इज 64। ये भी 80 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरे लिए इस क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन ही सही बैठ रहे हैं ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 टू द पावर ऑफ 4 एंड 21 टू द पावर ऑफ 12 में बड़ा कौन सा है। या दोनों इक्वल हैं या हम लोग बोल ही नहीं सकते। तो विच ऑफ दिस इज ग्रेटर इज द मेन क्वेश्चन। तो इसको पहले तोड़ लेते हैं। 27 इंटू 2 मतलब 3 क्यूब इंटू 2 के पावर में 4। अब इनके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 की पावर में 12 और ये 2 की पावर 4 हो जाता है। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 होल रेस टू द पावर ऑफ 12। अब इसके पावर को ओपन करोगे तो 3 टू द पावर 12 इंटू 7 टू द पावर ऑफ 12 हो जाता है। अब देखो ये वाला पार्ट तो दोनों में बराबर ही है। तो अगर मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है तो ऑब्वियस सी बात है 7 की पावर 12 बड़ा होगा। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं एक्स वाई को डिवाइड करता हूं विथ ए बी तो मेरा आंसर आता है 0.xy मतलब एक तरह से 0.xy बार। अब 0.xy बार इसका मतलब होता है कि xy अपॉन 99 है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि xy इज लेस देन ए बी। तो ऑब्वियस सी बात है तुमको एक ऐसे ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा जो कि इससे डिविजिबल हो जाए। तो इसमें से अगर मैं ऑप्शंस को देख रहा हूं तो हमें ए बी चाहिए। तो ए बी क्या क्या होगा 99 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। उसी केस में ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है कि इट विल गो ऑन लाइक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जिसका एलसीएम है 60। तो 1 2 3 4 5 से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो इसका एलसीएम जो है 2 3 नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो अगला होगा 2 3 4 5 6। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा और साथ में ये कंडीशन भी दिया हुआ है हमें द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इसमें ये दोनों है इज इक्वल टू द फिफ्थ नंबर जो कि इसके इक्वल है। फिफ्थ नंबर हमारा 6 है। तो ये बिल्कुल सही सीरीज है। तो हमें सिर्फ इतना देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द 4 नंबर्स। तो सीधी सी बात है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इसको ऐड करके देख लो ये 20 दे रहा होगा। और साथ में ये भी देख लो कि 2 3 4 5 6 का अगर तुम एलसीएम निकालते हो तो ये 60 भी हो रहा है। तो ये तुम्हारा गलत है मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हारा मेंसुरेशन का है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब ये एक स्क्वायर पेपर शीट है जिसका एरिया है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं और इसका एरिया होता है ए स्क्वायर जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 784। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो ईच साइड होगा वो 28 सेंटीमीटर का होगा। और ये जानते ही हम लोग को इसके अंदर में जो बाकी काम करना है वो यही करना है कि इसके अंदर से हमें 4 सर्कुलर प्लेट्स कट करने हैं मैक्सिमम साइज के और वो भी इक्वल। मतलब करीब करीब जो फिगर बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो लाइन होगी ये दोनों सर्कल के डायमीटर को कंटेन कर रही है। यहाँ बीच में सेंटर डाल दें तो ये 7 ये 7 ये 7 और ये 7 हो जाता है और टोटल मिला के वो 28 हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट। तो अगर मैं देखूं तो ईच प्लेट का जो रेडियस आ रहा है
वो 7 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच प्लेट, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, आंसर इज 44। ये मैंने क्लास में बता दिया था कि इसके जो ऑप्शंस थे ये सारे गलत थे, इसका सही आंसर लिखना था एंड दैट आंसर इज 44 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है अगेन मेंसुरेशन का, 2 सिलेंडर्स हैं ऑफ सेम हाइट, साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये जो 2 सिलेंडर्स हैं इनके नेमिंग उसने की है एक्स और वाई से। क्वेश्चन का दूसरा लाइन है कि बेस ऑफ एक्स हैज डायमीटर दैट इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ वाई। मतलब अगर हमारे पास में 2 सिलेंडर हैं जिसमें से एक है एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा सिलेंडर थोड़ा सा बड़ा बनाओ, हाइट को हमें सेम रखना है लेकिन डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फैला के बना रहा हूं। ये वाई है, हाइट दोनों का अभी फिलहाल सेम है। इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लो, इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लो। क्वेश्चन ये ऑलरेडी कह चुका है स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 2। अब क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्स, तो वी एक्स जो होगा इनिशियल कंडीशन के हिसाब से वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर तो हमारा आर बाई 2 है तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, और दूसरे वाले का सिंपली होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है। अब हमने क्या किया, जो पहला वाला सिलेंडर है x उसकी हाइट को कर दिया डबल, मतलब ये जो h है इसको मैंने कर दिया 2h। तो अब जो तुम्हारा वॉल्यूम आएगा, नया वॉल्यूम, यू कैन से v डैश x, वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2h, जो कि तुमको वैल्यू देगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने सेकंड सिलेंडर के वॉल्यूम से तो ये उसका ठीक आधा हो गया, और क्वेश्चन तुमसे शायद यही पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, तो इट विल बिकम हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाई। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच जो था वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाई था, तो उसका आधा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने अपना 40% अमाउंट दे दिया जयंत को। तो सपोज कर लेते हैं कि अशोक के पास x था, तो उसने अपना अगर 40% जयंत को दिया है, दैट मीन्स 40x अपॉन 100, तो वो हो गया 2x बाई 5। अब जयंत ने क्या किया, जो भी उसको अशोक से मिला उसका 1/4, जो भी उसको अशोक से मिला उसका 1/4 उसने प्रकाश को दे दिया। तो इसका मतलब है प्रकाश के पास गया होगा 1/4 ऑफ 2x बाई 5। और अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लूँ तो ये हो गया x बाई 10। अब हुआ क्या कि आफ्टर पेइंग ₹200 टू द टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ द अमाउंट ही गॉट फ्रॉम जयंत, ये अमाउंट उसको मिला है प्रकाश को फ्रॉम जयंत, उसने क्या किया, इस अमाउंट से 200 रुपीज़ दे दिया टैक्सी ड्राइवर को, और अब उसके पास बचते हैं 600 रुपीज़ इन टोटल। यही उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर पेइंग ₹200 टू द टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ द अमाउंट ही गॉट फ्रॉम जयंत, प्रकाश नाउ हैज़ ₹600। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये आ रहा है 8000, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन मेरे से यही x पूछ रहा था, हाउ मच अमाउंट डिड अशोक हैव। तो ये तो तुम्हारा x आ ही गया 8000, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, जिसको करने से पहले थ्योरी में बता दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो उनका सम अल्फा प्लस बीटा हमेशा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा इक्वल होता है सी बाई ए के साथ। अब इस क्वेश्चन में जाते हैं, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी हुई है वो कुछ इस फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं तो सम ऑफ द रूट्स -1 के इक्वल है, जबकि सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस का 2a + 3 होल अपॉन में a + 1, ये वैल्यू मुझे -1 के इक्वल दी हुई है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू के लिए सॉल्व करूँगा, जो कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में ही मिल जाएगा। आई थिंक आई एम गेटिंग a एज -2। अब इस -2 को पूरे इक्वेशन में पुट कर दो जहाँ जहाँ पे भी a दिख रहा है। तो इक्वेशन आ गया हमारे पास -x², उसके बाद -x, और यहाँ डालते हैं तो -2 आ रहा है। और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c बाई ए। तो आंसर 2 आ गया, क्योंकि c यहाँ पे -2 है और a -1 है, तो c इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जिसका स्टार्टिंग है 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा। तो यहाँ से sin थीटा बाई cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/4, दैट मीन्स tan थीटा आ गया तुम्हारा 3/4।
तो एक बार जल्दी से ट्रायंगल बना लो, थीटा को यहाँ रखा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। अब हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन में 4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 25 अपॉन 16 और 4 इंटू 1 माइनस टेन थीटा तो हमने निकाला ही हुआ है, इसका स्क्वायरिंग कर लो 9/16, तो ऊपर आ गया 25/16, नीचे मुझे दिख रहा है ये ऊपर जाके बन जाएगा 16/28, 16 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 25/28 जो कि बी ऑप्शन में। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में इस पेपर का, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है देखो, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, एक टावर है जिसकी हाइट हमें दे रखी है स्मॉल h। अब तुम क्या कर रहे हो, एक दूसरा टावर है जो इससे बड़ा है, उसके टॉप से देख रहे हो, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, मतलब तुमको यहाँ से एक एंगल बनाना है और यहाँ से एक एंगल बनाना है, ये तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो जो एंगल ऊपर से बन रहा है वो एंगल है x का, मतलब ये डिप्रेशन हमने यहाँ दिखा दिया x, और नीचे से जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है y का, और तुम्हें बताना है कि जो दूसरा वाला टावर है उसकी हाइट क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस फिगर में यहाँ तक का पार्ट तो h होगा और ये वाला पार्ट हो गया h माइनस h, और हमें निकालना है h की वैल्यू। तो एक बार फिगर को स्टडी कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ABCDE लिख दिया मैंने इसको। चलो अब सबसे पहले ले लो ट्रायंगल BED। इस ट्रायंगल BED में tan y की वैल्यू हो गई, अगर मैं इस डिस्टेंस को a लेट कर लेता हूँ तो tan y हो गया h/a। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई a tan y, इसको संभाल के रख लेते हैं। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे tan x की वैल्यू हो गई h माइनस h। अब देखो ये जो a तुमने निकाला है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा a tan y। अब हमें निकालना तो इसकी वैल्यू है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारा बन गया, हमने a ले लिया है ना इसको, और तो कोई डिस्टेंस हमें दिया नहीं हुआ है। x और y किसकी वैल्यू दी, अच्छा ये x और y हमारा था एंगल, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है, इसको अगर मैंने a tan y ले लिया है तो a tan y, या फिर इसको ऐसा करें सीधा h के टर्म्स में ही कर लेते हैं, मतलब ED जो है इसको ED ही रहने देते हैं, क्योंकि कोई नया टर्म लाने से अच्छा है कि इसी को कंटिन्यू कर लें। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको ED ही रहने देते हैं। तो ED की वैल्यू हो गई h/tan y, हमें यहाँ से ED निकालना है बेसिकली ना, तो ED की वैल्यू हो गई h/tan y, दैट मीन्स h cot y। अब h cot y मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ h cot y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा h tan x इंटू कॉट वाई इज इक्वल्स टू h माइनस एच। ध्यान रखना हमें कैपिटल H निकालना है, तो इसको यहाँ सेंड कर लेते हैं, और यहाँ सेंड करते ही ये बन जाएगा h tan x cot y प्लस स्मॉल h इज इक्वल्स टू कैपिटल H। अब तुम अगर इसमें से h कॉमन ले लेते हो तो यू कैन डायरेक्टली सी कि सी ऑप्शन तुम्हारा सही आ रहा है। तो विद दिस we come to the end of this particular question also and also the discussion of this particular paper. लास्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ पे a नहीं लेट करना था, लेट इट बी ED ओनली। तो tan y की वैल्यू इस ED ट्रायंगल से हो गया स्मॉल h/ED, और वहाँ से हमने ED की वैल्यू निकाल ली जो कि h/tan y होना चाहिए था, एंड h/tan y इज h cot y। अब ये जो वैल्यू आई है h cot y, ये इक्वल होगा इस साइड के साथ। तो यही मैंने यहाँ पे किया है। ट्रायंगल ABC में tan x की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h माइनस h इंटू h cot y, और यहाँ से तुमको कैपिटल H के लिए सॉल्व करना था, जो कि तुमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, एंड द सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सो इस पेपर के सॉल्यूशन को एक बार देख लेना। यहाँ पे करेक्शन के नाम पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके आंसर्स A और B दोनों आ रहे हैं, दैट इज द ओनली करेक्शन इन द एंटायर पेपर। और मैंने 5th क्वेश्चन क्लास में ही बता दिया था कि उसका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, दैट आंसर इज 44 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन एक बार देख लो, अगर डाउट रहा तो यू कैन आस्क अगेन इन द क्लास। फिर कल मिलते हैं कल के पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।